Welcome to this Twinkle's Gut Wealth Club, and we are doing this every Tuesday at 12 noon. Gut Wealth with Twinkle. So I welcome you all on this Twinkle's Gut Wealth Club, and where we'll talk about some practical tools. वरना this Google is full of all the tools कि आप उस पर टाइप करो how to improve your digestion. It will give you so many solutions. But उसको implement कैसे करें, that's a task. So here I am with my step-by-step easy principles how you can implement in your routine life. हम सब एज अ होम मेकर हम भूल जाते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और हम लग जाते हैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखने, अपने बच्चों का. आजकल एक मिडिल एज में हमें डर लगने लग जाता है कि उनको डायबिटीज़ ना हो जाए या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो जाए. सो वी आर ऑलवेज इन सम फियर ऑफ फ्यूचर, बट present is with us. So in this present situation, I'm getting so many calls and people want to know how to improve the digestion in this monsoon weather. मॉनसून के साथ आप सबको भी ये इश्यूज आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रही है, अपसेट स्टमक हो रहा है. वेन एवर यू ईट योर फूड यू फाइंड कि डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, खाना ऐसे लग रहा है कि अभी पेट में ही पड़ा है. एंड आफ्टर ईटिंग फूड ट्राउजर्स टाइट होने लग रही हैं एंड पता ही नहीं चल रहा कि इतनी ब्लोटिंग की हो रही है. एकदम ऐसे लगते कि 2-3 किलोज वेट पुट ऑन कर लिया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मानसून. मानसून के साथ आता है ह्यूमिडिटी. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे हमें प्रॉब्लम आ रही है. जैसे आप अपना गार्डन देखोगे, गार्डन में यू कैन सी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीड्स ग्रो कर गए हैं. वीड्स मीन्स जंगली प्लांट्स. सो जंगली प्लांट्स की वजह से द सॉइल इज़ गेटिंग इनफर्टाइल, और जो वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलने थे, दैट्स स्टॉपिंग अस. तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वीड्स को निकालना पड़ेगा टू हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन. सेम इज विद आवर गट. गट हैज़ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है. सो जब हमारा मॉनसून आता है, विद दिस वेदर कम्स द बैड बैक्टीरिया. पर कैसे पता चले कि बैड बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है? सो आपको पता है, आपको लग रहा है कि क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, you want to eat something meeta or fried or namkeen. When you have increase in your craving, that means you have bad quality of gut bacteria. और फिर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमें चिड़चिड़ापन, वी आर स्टार्टिंग गेटिंग इरिटेटेड फॉर स्मॉल इश्यूज, और हमें लगता है व्हाई डिड आई रिएक्टेड इन सच अ वे, मैं ऐसी तो नहीं थी. एंड वी सडनली रियलाइज कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी. So this is because of increase in your gut bacteria, the bad bacteria. It's like weed. So we have to remove those bad bacteria and cultivate the good bacteria. So how to do it? I will tell you 7 steps. So stay till end कि how we can do it in a simple, sustainable manner. और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है what are the 2 things which we can implement right away. Number 1 is because our gut has trillions of bacteria, so we need to introduce variety of food in our diet. With modern lifestyle, we always prefer कि जो हम सब easily खाना खा लें और happily खा लें. Whenever we cook, we want our kids to have it happily. कौन झंझट में पड़ेगा, नहीं खा पाएंगे, तोरी नहीं खाएंगे, टिंडे नहीं खाएंगे. आई नो ऑल, क्योंकि आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ, आई हैव 2 kids, हस्बैंड, तो आई नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन इन अ सिंपलर मैनर. एंड सेकेंड प्रॉब्लम आती है व्हेन वी गो आउट. तो हमें लगता है एक ही ज़िंदगी है, जो फेवरेट फूड है वो ऑर्डर कर लें. तो आप फेवरेट फूड तो खाओ, बट उसको कैसे बैलेंस करना है, दैट आई विल टेल यू हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन योर, हाउ टू ऑर्डर द फूड व्हेन यू आर गोइंग आउट. एंड इसके लिए वैरायटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज़ फास्टिंग. हम सब अपना जो इसमें वीड डला हुआ है, जो हमारे जंगली वो पौधे ग्रो कर रहे हैं, क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में एक म्यूकस लाइनिंग है, बहुत ही थिन लाइनिंग है, बट दैट लाइनिंग प्रोटेक्ट आवर फूड टू उसमें
सॉरी, जो हमारी इंटेस्टाइन लाइनिंग है विच इज़ अ म्यूकस लाइनिंग, दिस प्रोटेक्ट द फूड नॉट गो टू द ब्लड, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है और उसी की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब जब हमारा बॉडी पेन बढ़ जाता है, व्हेन वी स्टार्ट हैविंग सम लोअर बैक पेन, नी पेन, और when you get up you feel lethargic, that means you have too much inflammation in your body, means आपकी गट लाइनिंग वीक हो गई है। हमारे को मॉनसून में जो गट लाइनिंग वीक हो जाती है बिकॉज ऑन अनहेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ, अंदर वहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, वीट की ग्रोथ हो रही है, सो वी नीड टू रिमूव दैट फ्रॉम आवर बॉडी। वो कौन काम करेगा? वो फास्टिंग काम करेगी। और आपने आजकल देखा होगा कि सावन के फास्ट बहुत लेडीज कर रही होंगी, बट वो सावन के फास्ट से आपका इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा, मैं इसके लिए अपने देयर इज़ अ प्राइवेट कम्युनिटी जो मैं हमेशा उसमें टिप्स डालती रहती हूँ, हाउ टू फास्ट इन अ इफेक्टिव मैनर। और मैं बहुत ही खुश हो गई आपके रिजल्ट से जब आपने ये फास्टिंग करी ऑन एकादशी, 36 hours of dry fasting without any water, and still your energy was high, and next day you were feeling much better. So ये सब इफेक्टिव फास्टिंग का नतीजा है, एंड आई कीप ऑन डूइंग सच चैलेंजेस, एंड यू कैन, द लिंक विल बी गिवन बिलो फॉर माई कम्युनिटी। और मैं सारे टिप्स अपने आई थिंक इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं बता सकती हूँ, सो कीप फॉलोइंग दिस चैनल twinkle.health and heal, and we have this community also, so you can join the community, the private community, to have more interactive sessions with us. सो इसके लिए फास्टिंग आप किसी भी तरह की कर सकते हो। सो हेयर आई विल टेल यू 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग। नंबर 1 जो आप रूटीन में कर सकते हो, 16 hours ऑफ योर फास्टिंग। आफ्टर सनसेट यू कैन स्टार्ट योर फास्ट, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपना 9-10 AM तक आपके आराम से 16 hours हो जाएंगे। दैट फास्टिंग विल गिव योर म्यूकस लाइनिंग द टाइम टू रिपेयर, टू रिफ्रेश, टू स्ट्रेंथन। वरना जब हम खाना डालते रहते हैं फिर वो म्यूकस लाइनिंग को वर्क करना पड़ता है टू डाइजेस्ट द फूड, टू रिलीज द एंजाइम्स एंड टू हेल्प द डाइजेशन। बट व्हेन वी गिव अ स्टॉप, व्हेन वी गिव अ पॉज टू फूड, सो दैट टाइम इट गेट द टाइम to repair and strengthen and to get healthier so that food can be digested easily. आपको नहीं लगता जब आप खाना पहले खा रहे थे वो आपको अब नहीं डाइजेस्ट हो रहा? पहले तो मैं इजीली जब भी मैं बाहर का मील खाती थी, अपना फेवरेट मील खाती थी, कोई डेजर्ट्स खाती थी, अपना केक खाती थी, इट यूज टू गेट सो मच ईजी। और अब ऐसे लगता है कि छोटी सी बाइट भी ले ली, स्टिल इट इज़ हैवी ऑन माई स्टमक। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर वीकनिंग अवर गट बैक्टीरिया। हमारा डाइजेशन वीक हो रहा है। हमारा डाइजेशन इसलिए वीक हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग वैरायटी ऑफ फूड। दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू इंक्लूड द वैरायटी ऑफ फूड. So first let's continue with the fasting part, and second type of fast is you can do a weekly fast. Weekly fast जैसे अभी सावन के फास्ट आ गए हैं, सावन के फास्ट में आपने देखा कितनी ब्यूटी है कि उसमें सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, या नमक का या मीठा कोई भी खाना हम ले लेते हैं बट सिर्फ एक टाइम खाते हैं। एंड उसको फॉलो करने के लिए हैव सम लाइट मील, जो भी अपना लाइट, उसको एक फेस्टिवल की तरह मत करो कि अब एक ही मील खाना है तो मैंने उसको फ्राइड खाना है या फिर बहुत सारा मीठा बना लिया, बहुत सारी क्वांटिटी कर ली। नो, just have small amount of meal, and that too with variety of your fruits or vegetables. And third type of fast is my favorite, Ekadashi fast, जो 15 दिनों में एक बार ही आता है। उसमें भी you can have only fruits or you can have one meal a day. सो ये तीनों फास्ट इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। हमेशा हमारी बॉडी को खुद को पता होता है कितना उसको ब्रेक चाहिए और कितना उसको फूड चाहिए। सो लिसन टू योर बॉडी एंड स्टे कनेक्टेड विद योर बॉडी। और जो जैसे जैसे अगर आपको लग रहा है योर कंडीशन इज़ वेरी बैड, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम इशू लाइक डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और हार्मोनल इम्बैलेंस, तो आप ये तीनों फास्ट रखो। If you are doing for preventive this thing, you can do daily 16 hour of fast.
or you can do twice a month with Ekadashi fast. Depend on your condition ki what is the purpose of your goal, what are you doing for. And फिर let me come back to this variety of your ingredients. So for this, follow this simple rule, eat 5. तो दिन में 5 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ. और इसके लिए डीपर द कलर बेटर इज़ फॉर योर बॉडी. डीपर आजकल प्लम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जामुन बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारी बेरीज चेरीज बहुत अच्छी आ रही हैं. सो गो फॉर बीटरूट. सो ये सारे डीप कलर के वेजिटेबल्स हैं. और आजकल सावन का फास्ट आ रहा है, तो उसके लिए रॉ बनाना हैज़ वेरी गुड प्रोबायोटिक्स एंड इट हैज़ फाइबर इन इट. तो रॉ बनाना की सब्जी, कच्चा केला जिसको कहते हैं, कच्चे केले की सब्जी खाओ. सो वैरायटी ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो इसको हमेशा हाथ के 5 आप खोलो और देखो कि आज मैंने 5 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए हैं. ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑल कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट. एंड सेकेंड थिंग इज ईट वैरायटी ऑफ योर ग्रेन्स. ग्रेन्स में मैं डिटेल में भी अपने नेक्स्ट उसमें करूँगी कि व्हाट ऑल ग्रेन्स यू शुड बी इंक्लूड इन योर डाइट, बट इंक्लूड वैरायटी. अगर आप दिन में 2 मील कर रहे हो, सो एक मील यू कैन हैव विद योर चावल, सेकेंड मील कैन बी विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन. और आप अपना अगर रोटी खा रहे हो, 2 टाइम रोटी खा रहे हो, 1 रोटी कैन बी अ होल व्हीट, सेकेंड कैन बी सम मिलेट रोटी. सो ऐसे करके कीप ऑन ऑल्टरिंग दिस थिंग. So whatever you have your questions, please drop in and I will answer your questions now. And thank you for getting in touch, and I'm very excited to see your response for Garmi Harmony, जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आप सबका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है. यू आर ऑल फीलिंग बेटर विद दिस समर्स एंड गेटिंग योर एनर्जी बैक, एंड यू आर लूजिंग योर वेट विदाउट लूजिंग योर माइंड, बिकॉज वी ऑल आर हेयर to improve your health without any medication, without any dieting, for gut well, my dear friends. Thank you.